हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो इसी होप के साथ करते हैं अपने नए व्लॉग की शुरुआत। मुझे टाइम हो चुका पूरा 1:15 हैं, 1 बज के यानी कि 15 मिनट हो रही है। तो दोपहर का रूटीन मेरा डन हो चुका है, पूरा काम फिनिश हो चुका है। अब बस नीचे चलने की तैयारी थी। मैंने सोचा कि इससे पहले व्लॉग शुरू कर लूँ, क्योंकि आज व्लॉग शुरुआत नहीं थी। व्लॉग की शुरुआत इसलिए नहीं थी सुबह सुबह, क्योंकि आज नैना को वैसे तो समर वेकेशन हो गया था, कल परसों से हो गया था उसका। लेकिन कल फिर मैसेज आ गया स्कूल की तरफ से कि भाई कल आर्ट के पेपर यानी कि ड्राइंग के आर्ट होती जो उसके पेपर 4 और वाटर कलर और फेविकोल ये लेके आना है एलकेजी के बच्चों को। तो फिर पूछा हमने स्कूल में, तो उन्होंने कहा जी कुछ एक्टिविटी करवाएंगे बच्चों के, छोटे बच्चों की। सही और सही भी है, घर में कुछ नहीं करते ये। कोई सोच रहा कि भाई छुट्टी पड़ी गर्मियों के बच्चे कुछ करेंगे, कुछ नहीं करते। काम कराना भी मुश्किल हो जाता है, इनका जो हॉलीडे होमवर्क होता है वो कराना भी बहुत मुश्किल हो जाता है बच्चों का। तो बस इस वजह से सुबह सुबह इसको स्कूल भेजा पड़ा तैयार करके। फिर इतने पढ़ना भी उठ जाती है, फिर उसका काम, फिर इतने धूप आ जाती है, फिर वैसा काम शुरू हो जाता है झाड़ू पोछे का, कपड़ों का। कपड़े तो खैर नहीं धोए, शाम को धोऊंगी, बस पढ़ना भी धोए अभी उसके नेक्कर नुक्कर। और कपड़े धोंगे शाम को, क्योंकि कल को हो जाएगा बृहस्पतिवार या नेक्स्ट सैटरडे, तो उसमें मैं कपड़े नहीं धोती। आज धो लूँगी शाम को जितने भी होंगे। वैसे तो मैंने कल रात तक ही धोए थे, क्योंकि इस टाइम कपड़े धोने का मतलब नहीं लगता। एक तो लाइट नहीं रहती इस टाइम, और एक धूप बहुत ज़्यादा लगती है यहाँ पे। तो मैं तो चली जाती हूँ नीचे और शाम के टाइम आकर धो लेती हूँ। इतने और काम नहीं पड़ता है, इतने कपड़े धुल देते हैं, फिर उनको निकाल कर तार पर डाल देती हूँ। और रात मुझे करीब 12 बज गए थे सोने के लिए। 11:30 तक मैंने प्रेस करी, पिताजी के, इसके पापा के, नैना के। जो एक दो कपड़े रहते हैं छुटकू के, जैसे कि सूती कुर्ते रहते हैं इसके, तो वे फिर सलवार सी बन जाती है उनकी। हमारे भी कपड़े रहते हैं सूती, जो भाई ये सूट है तो इनमें सलवार सी बन जाती है। तो इनमें 2-3 बार पहन के, तो रोज नहीं तो भाई 2-3 बार पहन के तो प्रेस लगती है। बस ऐसा सारा काम निपटते निपटते करीब 11:30 बज गए थे मुझे। लेकिन मैं अपना रात पूरा काम डन करके सोई थी। और फिर रात को 12 बजे छुटकू का टाइम हो जाता है दूध पीने का, इसको दूध दाद पिला के फिर मैं आराम से सो गई थी। और 4:30-5 बजे फिर रात खुल जाती है। ऐसा है कि सो लो तो चाहे किसी भी टाइम, जिस टाइम जिसका टाइम बंधा रहता है ना, वो उठता उसी टाइम है। जैसे कि डेली में मेरी आँख खुलती है 4:30-5 के करीब ही खुल जाती है बीच में। तो डेली ऐसी ही खुलती है, चाहे मैं 12 बजे सो जाऊँ चाहे 1 बजे सो जाऊँ, उस बात से कोई मतलब नहीं पड़ता। और बस छोटी छोटी क्लीनिंग रहती है, जैसे कि कल कपड़े धोते धोते ही बाथरूम के सब बाल्टी साफ कर दिए, क्योंकि फिर टाइम नहीं मिलता। इसके पापा तो हल्ले मचाते रहते हैं कि अभी है इनका टाइम, अभी इनका। मैं इनका कोई टाइम नहीं होता, जब टाइम लगे तभी कर दो इनका मुँह को, तो इनका कोई टाइम नहीं है। और जैसे कंगे सारों के कंगे साफ करे अभी नैना का, इसके पापा का, अपना और पिताजी का। ये छोटी छोटी क्लीनिंग होती है जो किसको दिखाई नहीं देती, ये साफ सफाई। लेकिन जेंट्स कभी भी ना समझ नहीं पाते, और औरत भी हर औरत भी नहीं समझ पाती। लेकिन हमारे अंदर है ये बात, पता नहीं क्यों। देखते फिर जाएंगे कोई चीज़ गंदी तो नहीं, कोई चीज़ कुछ तो नहीं है। चप्पल अपनी भी बच्चों की भी। खैर इसके पापा की तो मैं करती नहीं भाई, मैं कहने लगूँ झूठ बोल लूँ। मैं उनसे बोल देती हूँ कि आपकी चप्पल गंदी हो रही, चप्पल धो लियो। वो तौलिया जिसका गंदा हो रहा, वो छोटी छोटी कॉमन चीज़ें रहती हैं। लेकिन इन पर कोई ध्यान नहीं देता, और कोई ध्यान देता है तो इन काम को काम नहीं मानता। ये तो ऐसे काम है, इन्हें कोई मतलब काम के तौर पर गिने देते हैं। लेकिन हमारा दिमाग बहुत ख़राब होता है इन चीज़ों में। अब नए नए शूज़ धुल के रखे जाएंगे, ड्रेस तो उसकी दोनों धुल के रखी गई। आज वैसे भी वो विदाउट ड्रेस गई थी, सुबह मैंने उसे ड्रेस पहना दी थी, क्योंकि आज वेडनेसडे था, बुधवार था, तो वाइट ड्रेस चलती उसकी। तो मैंने वाइट ड्रेस पहना के नीचे भेज दी। फिर वैन वाले भैया ने कहा, जब वैन आ गई बच्चे भी सारे विदाउट ड्रेस, तो वैन वाले भैया कहने लगे कि आज तो भब्बी विदाउट ड्रेस जाना था। फिर तो कहाँ मानने वाली थी, वहीं रोने लग गई, मुझे तो कपड़े बना दो दूसरे दूसरे कपड़े। फिर खैर मैंने कहा भैया 5 मिनट रुको, भाभी वैसे ही देर हो रही है आज तो, मैं वैसे लेट हो रहा। मैंने भैया भी बस 5 मिनट रुको। फिर इसे इसके पापा पड़ रहा है, फटाफट इसके कपड़े चेंज किए, फिर भेजी। तो ड्रेस तो इसकी दोनों धुली हुई रखी है, और एक ड्रेस इसकी अभी ली है, लेकिन वो हाफ स्लीव्स की दे दी। हाफ स्लीव्स की इसके पापा मना कर रहे कि फुल स्लीव्स की लिए, क्योंकि ये हमने पिछले साल ली थी 22 नंबर की, और ये छोटी होगी अब
24 नंबर की मंगाई है मैंने ड्रेस। और ये तो ऐसा है 2 ड्रेस होनी चाहिए बच्चों पर, लेकिन मैंने पिछले साल इसलिए नहीं मंगाई थी 2 ड्रेस, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि ये रुक जाएगी स्कूल में। मतलब 2.5 साल की डल रही थी, लेकिन मुझे डाउट था कि कभी ना रुके, इसलिए मैंने यहाँ पे करवाई थी, वरना मैं सब पुरकाजी करवाती। इसीलिए मैंने यहाँ पे करवाई थी। मैंने कहा कोई दिक्कत हो जाएगी या कुछ भी परेशानी हो जाएगी तो इसको फटाक से लिया करेगा कोई भी। लेकिन ये अच्छे से घुल मिल गई। अब तो ये खुद ही बोल देती है सुबह को, मम्मी मुझे तैयार कर दो, मुझे स्कूल के लिए लेट हो रहा। हाँ भाई, खैर कोई ना, तो मतलब फिर भी बहुत समझदार है, और बच्चों को देखने के हिसाब से जितनी इसकी उम्र है ठीक है। मैं तो कहती हूँ भगवान सब ठीक ठाक ही रखे। उसकी बुद्धि वैसे भी बहुत तेज हर काम में भी, कि भाई मेरी मम्मी मेरी माँ जी से काम करवा रही। कल परसों अभी जब अम्मा जी गई हुई थी, अम्मा जी यहीं पे थी, तो अम्मा जी बर्तन साफ कर रही थी सुबह के, जब हमने रसगुल्ले बनाए थे उस दिन, गुलाब जामुन बनाए थे जिस दिन रात को, तो मैंने कहा कि सुबह को बर्तन साफ कर दूँगी मैं, तो ये सारे इकट्ठे करके रख दे, अब मत मान जो, क्योंकि रात 12 बज गए थे रात को सोते सोते ही। तो मैंने कहा ठीक है, तो अम्मा जी फिर सुबह को बर्तन साफ करने लगी और मैं नाश्ता बनाने लगी सबका झाड़ू वाड़ू लगा के। तो ये उठ के गई, माँ जी आप क्या कर रही है? अब वो तेरी मम्मी जब भी खाना देगी, जब मैं कह रही बर्तन साफ करो फिर तुझे खाना दूंगी। तो आ गए, गुस्सा हो गया मेरा मारा। मैंने कहा क्या हो गया? बोलती है मेरी माँ से काम क्यों करवा रहे हैं आप, मेरी माँ जी को खाना दो। मैंने कहा खाना तो मैं दे दूंगी, मैं तो नाश्ता कह रही, माँ जी को नाश्ता कर लो, माँ जी ने कह रही पहले बर्तन साफ कर दो। तो ये माँ बाबा की भी बहुत करती है अपने, मतलब कि बच्चे इसे हर चीज़ का पता है। ये मेरे माँ जी हैं, बब्बा जी हैं, पापा है, परिवार है, मतलब ऐसे बच्चे को परिवार का पता चलता है। नहीं तो आजकल सबके तो छोटे छोटे परिवार हो रहे। मेरा खास करके मकसद यही है कि छोटे परिवार हो रहे सबके, कहीं लड़कियां नहीं रहना चाहती परिवार में, कहीं सास ससुर नहीं बहू के पास रहना चाहते। ऐसा नहीं है कि भाई एक आदमी की गलती रहती है उसमें, या मतलब कि बहू ही हराम आ जाती है, कि बहू भी नहीं रहना चाहती भाई फैमिली में। बस कहीं सास ऐसी होती है, कहीं बहू ऐसी होती है, तो भाई तालमेल बैठ नहीं पड़ता, लेकिन बिठाना पड़ता है। ये रिश्ते ऐसे हैं कि इनसे कितना ही मुंह मोड़ लो, कितनी ही लड़ाई बच जाए, कितना ही कुछ भी हो जाए, रहना एक साथ ही है। और क्योंकि इन झगड़ों का फर्क फिर आगे को बच्चों को भी पड़ता है। हाँ जी, खाना दे दूँ? अच्छा जी, हेलो बोलो सबको पहले। हेलो गाइस। गाइस कैसे हो आप सब? हेलो गाइस। नहीं बेटा, नहीं मैं तुमको खा जाऊंगा। अच्छा आज मैम ने क्या करवाया स्कूल में बताओ? कलर। कलर हाथों के। अच्छा कैसे कैसे? लो करवाया था पहले। अच्छा। अब वो अपने हाथ दिखाए। अच्छा फिर मैम ने कलर में करे। मैम कलर कर ले सबके। अच्छा। फिर हमारे हाथ लगवाए सबके। अच्छा। फिर लगवाए। और बस फिर हो गया था शाम का टाइम, करीब 3:45 हो गए थे। बच्चे जब तक सो रहे थे मैंने सोचा चला हुआ झाड़ू लगा लूँ, तो बस मैं रड़का लेके मंड गई। इधर गाँव में रड़के से लगाते हैं, बाहर झाड़ू, अंदर तो चाहे फुल झाड़ू से लगा भी लो। और बस यहाँ इसके पापा ने कर देता घास पानी, ये अपने खाने में मंड रहे। मैं तब तक झाड़ू लगाने लगी थी। बच्चों के साथ ऐसा होता है कि रुक रुक के काम चलता है, अगर बीच में कोई सा उठ जाता तो ये था कि इसके पापा हैं यहाँ पे, तो मैंने इतना झाड़ू ही लगा लो, क्योंकि सुबह का तो ऊपर का काम निपटते धूप हो जा, फिर यहाँ शाम का टाइम ही मेरा टाइम लगता है कि मैं लगा लूँ। मैं देखे बच्चे दोनों सोए पड़े, तब तक छुटकू को भी दूध पिला के सुला देता। नैना भी इतनी परेशान नहीं करती, लेकिन अभी छुटकू तो बच्चा है तो उसे तो एक आदमी चाहिए ही, और ऊपर मिस्त्री लगे हुए थे। बस मैं फटाफट अपनी झाड़ू लगा के मेरा काम समाप्त हो जाएगा। मेरी हालत ख़राब हो गई कतई झाड़ू लगाने में, पसीना ही पसीना हो गया। और अभी अंदर तो रह रही बरामदे में और कमरे में रह रही, कमरे में सो रहे बच्चे। तो झाड़ू लगाऊंगी तो पंखा बंद करना पड़ेगा, फिर वो उठ जाएंगे दोनों। तो मैं इतना पसीना सुखा लूँ फिर लगाऊंगी अंदर झाड़ू। और ये घास पानी इसके पापा ने कर दिया था, बस वो अपना खा रहे हैं। चलो जी 4:45 हो गए, 4:45 बजे लगी थी, 1 घंटे में पूरे में झाड़ू लगी, कमरों में भी लगा दी। अब चल रही गाय का राशन लेकर, इसे रखूँगी हरे में और 7 बजे निकाल दूँगी। है तड़का वो पड़ा
ये लगाऊंगे बाहर झाड़ू इतने अमरूद के बाहर, उधर गेट तक मैंने लगा दी, अब लगाऊंगी ये। गाय का राशन मैं रखूंगी ऊपर और 7 बजे से निकाल लेंगे, इतने पिताजी आकर दूध निकाल लेंगे, फिर उसके बाद दे देंगे। ये जी लड़का दूसरा लेते। चलो चलते हैं ऊपर, मुँह हाथ धोकर बच्चों का दूध लूँगी, अपनी चाय बना के लूँगी, यहीं पी कर इधर चलेंगे ऊपर। फिर दोबारा फिर इसका नैना का होमवर्क भी कराना रहा है। हॉलीडे होमवर्क मैं सोच रही थी मम्मा का जब थोड़ा थोड़ा डेली करवा दें तो सही रहेगा। वैसे फिर भूलने की नहीं कुछ, नहीं तो बच्चा भूल जा। अभी तो याद होने लगा था, इसके वरना फिर भूल जाएगी अगर मैंने। वैसे आज मैं कह रही थी पापा मेरे ट्यूशन लगवा दो मैं कह रही मगर अभी तो 15-20 दिन है हमारे जाने के, इतने लगवा दो, पढ़ लेगी कुछ, फिर देखेगा आके छुट्टियों से। वैसे मैं लगवाना नहीं चाह रही इसका, लेकिन डर किसी ना किसी का होना जरूरी है। घर तो अब बेकार हो जाएंगे बच्चे बिल्कुल, सारे दिन खेलने खेलने में। और ऐसे ही रहता है, ये पढ़ना भी क्या, मारती है फिर से गुस्से में हम डांटते हैं, फिर ये रोती है, सारा दिन ऐसे निकल जा। तो गर्मी बहुत हो रही, मिस्त्री आ गया। बस फिर मैंने गाय का राशन बनने के लिए रख दिया यहाँ पे। इतने पिताजी आएंगे इतना बन जाएगा, फिर से दूध निकाल देंगे इतने पिताजी, तो इसे फिर खिला देंगे गाय को। इसे दोनों टाइम देना पड़ता है, सुबह को भी और शाम को भी। और जब ये हारा है ना, सीमेंट का हारा है जिसमें बेल वो रखी है हमने, तो फिर जब मैं आई थी ना शादी करके, तो ये खाली पड़ा था, इसमें मैं प्लास्टिक इकट्ठा कर दी थी। फिर पिछले साल मैंने इसको साफ़ करके मिट्टी डलवा दी इसमें, फिर मैंने इसमें धनिया बो दिया, और धनिया बहुत अच्छा हुआ, सब्जियों में डाला मैंने अपनी खूब सर्दियों में। और अब का बनने इसमें बीज बो दिए तोरी के और कद्दू के, और देखिए बेल चल गई, इसलिए हमने लगा दिया तूड़ी की ये लकड़ी, इससे सही हो जाएगा। और सारे में देखिए यहाँ पत्ते पत्ते हो जाते हैं इस पेड़ के, हमारा नहीं है किसी और का, लेकिन पत्ते पत्ते हमारे हो जाते हैं। मैंने थोड़ा सा चोको पाउडर डाल दिया, और आज मैंने मंगवाया पुदीना की बनाऊंगी चटनी, क्योंकि समझ में नहीं आता सब्जी क्या बनाऊँ रोज़ की रोज़। दोपहर दाल बनाई थी उड़द की, और अब बनाऊंगी थोड़ी चटनी के साथ देखूंगी, अगर दूध बचे इतना तो दलिया बना लूँगी, नहीं तो दूध होगा। पिताजी आ जाएंगे इतना निकाल देंगे, टाइम रात दलिया बना लूँगी, नहीं तो फिर दूध। अब चलेंगे, चलो जी अब चलते हैं नीचे का दूध लेके अपना अरना का। वो किचन में बढ़ने को मन नहीं करता, बिल्कुल भी इतनी नहीं रहती है। गेट बंद कर दो, बिल्लियों का बहुत आतंक है यहाँ। चलिए मिलती हूँ आपसे बाद में, इसमें दूध दाल पिलाया हूँ बच्चों को। शाम के बज गए हैं 5:30, और मैं नैना को दूध पिला के आ गई हूँ। छुटकी भी सो रही है, पढ़ना भी, नैना भी सो गई। मम्मी थोड़ी देर और सो जाओ, मैंने कहा चलो भाई सो जा। मैं सोच रही था दोनों सो रही, इतना मैं चटनी बना लूँ। तो चटनी बनाऊँगी मैं सिलबट्टे पे, उधर है रखा, जिधर बर्तन साफ करो। तो चलो जी अपनी चटनी की तैयारी कर लूँ, क्योंकि फिर ऐसा हो चटनी बन जाएगी और छुटकी इतनी देर खिल लेगी तो आटा करके रख। और बस यहाँ पे मैं चटनी का सामान ले गया, पुदीना, लहसुन, प्याज, 2-3 हरी मिर्च, लाल मिर्च, पिसा हुआ धनिया, पिसी हुई लाल मिर्च, थोड़ा सा जीरा और नमक स्वाद अनुसार लेके अपना सारा सामान सिलबट्टे के पास आ गई थी। अब फटाफट चटनी कर लूँगी। सिलबट्टे पर कभी कभी काम पड़ता है ना, तो बहुत धूल हो रहा था, पहले तो अच्छी तरह से धोया, फिर इसकी चटनी बनाने की शुरुआत की। और अभी तक मेरे बर्तन भी नहीं साफ़ हुए थे, जो शाम को उठते हैं चाय पानी का, नैना का टिफिन वगैरह, तो वे इकट्ठे हो जाते हैं। इस टाइम नहीं लगता, क्योंकि छोटे बच्चे के साथ में ये रोने लग जाती है, तो बर्तन ऐसे ही रह जाते हैं। बस फिर अपना फटाफट, और वो जो करते हुए आपको आवाज़ आ रही होगी, क्योंकि दोनों बहनें मेरे पास रहती हैं। छुटकू तो रहती है चलो, लेकिन यो भी नहीं जाती कहीं, ये भी मेरे पास ही रहती है, क्योंकि छुट्टियाँ चल गई हैं। तो बस मैंने फटाफट अपनी चटनी पीस कर, और जो स्वाद मिक्सी के उसका था ना चटनी का, इससे अच्छा स्वाद लगता है सिलबट्टे की चटनी का, अलग ही स्वाद रहता है। चटनी हमारी बनकर तैयार, ये खाने वाले होंगे। बस अब मैं अपना जो काम था करने का वो करके इसका होमवर्क करवाने लगी हूँ। और ये इतने यहाँ पे खेलती रहती है ना, इतने मैं इसके ऐसे काम कर देती हूँ। इधर के पोर्शन के कपड़े धुल गए थे, इसके जूते धो दिए थे, नैना के शूज यानी के वजह स्कूल के हैं, और ये तो अपना मस्ती में लगी रहा है। काम तो जब होगा। चलिए करती हूँ इस वीडियो का एंड, तब तक के लिए बाय बाय, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।